ख्रिस्त में अति आदरणीय प्यारे भाइयों और बहनों, आज मानव जीवन कोरोना काल से गुजर रहा है और इस कोरोना काल के दौर में हमारा जीवन बहुत ही प्रतिकूल प्रतीत हो रही है। मानव जीवन आज अस्त व्यस्त हो गया है। हम देखते हैं हमारी आर्थिक परिस्थितियां, हमारी राजनैतिक परिस्थितियां, सामाजिक स्थितियां और आय के संसाधन, जीवन की सुगमता आज तहस नहस हो गई है। प्यारे भाई और बहनों, आज भी मास्क हमारे चेहरे पे लगे हुए हैं। हम डरते हैं एक दूसरे से सहजता से बातचीत करने के लिए, और इस स्थिति में मनुष्य बेचैन, हताश, निराश महसूस कर रहा है कि वो जाए तो कहां जाए। लेकिन ईश्वर का वचन आज सभी मनुष्यों को आह्वान कर रहा है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 6 में, लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडिएंट। जो प्रभु की ओर देखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। आज मानव को ईश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है, प्रभु की ओर देखने की आवश्यकता है। हमारे विकट परिस्थिति में मैं आप लोगों को प्यारे भाई और बहनों अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले मई 7 तारीख को मेरी माँ, जो 80 वर्ष की वृद्धा है, वह बहुत ही बीमार में पड़ी हुई थी, मृत्यु शैया पर थी, कोरोना की शिकार थी। उसकी ऑक्सीजन लेवल 60 से भी नीचे चली गई थी। उस स्थिति में हम कहाँ जाएं, क्या करें? हम परेशान थे। हमारी आर्थिक संसाधन बहुत ही सीमित थी और कोई भी हॉस्पिटल उन्हें एडमिट करने के लिए ले नहीं रहा था, और शासकीय अस्पतालों में बुनियादी उपकरणों का भी अभाव था। उस स्थिति में हमारे परिवार ने निर्णय लिया, हम सब घुटने पे आ गए और हमारी माँ को प्रभु के हाथ में छोड़ दिए। हमने अपने हाथ और हृदय स्वर्ग की ओर उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्यारे भाई और बहनों, स्रोत ग्रंथ कहता है, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं वे कभी निराश नहीं होते। और प्रार्थना के माध्यम से ही, केवल प्रार्थना के माध्यम से हमारी माँ स्वस्थ हो गई। प्रभु यीशु ने मेरी माँ को स्वस्थ किया। आज वह भली चंगी है और वह अपना सारा कार्य अपने स्वयं करती है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस दुख की संकट में हमें हताश होने की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान को ईश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 और वाक्य संख्या 55 में, वहां पर स्तेफनुस की ओर पत्थर मारा जा रहा है। लोग उसके जान के पीछे पड़े हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, लहू लुहान है उसका सारा बदन, लेकिन वह अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर उठाता है और अपने हाथ से कहता है, प्रभु इन पापों को इन पर न छोड़। और इसलिए स्तेफनुस कहता है, उन्होंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, प्रभु यीशु को पिता की दाहिनी ओर विराजमान होते हुए उन्होंने देखा। धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम भी उस दुखद स्थिति में अपने जीवन को परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर उठाने का कोशिश करें। हमारी आर्थिक संसाधन कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो, हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं। हम देखते हैं एक दूसरा उदाहरण, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में, जब इस्राएली जनता मिस्र देश से बाहर आ गई, उस मरुस्थल में आ गई जहां पर जल का अभाव था, भोजन का अभाव था, और वहां पर अमालेकियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण की स्थिति में इस्राएलियों के पास कोई भी हथियार नहीं था सिवाय पत्थर और लट्ठी का। लेकिन मूसा ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ता हूं और हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं। मूसा पहाड़ पर गया, हाथ उठाकर उन्होंने प्रार्थना किया। जब तक उसके हाथ ऊपर थे, इस्राएली अमालेकियों को परास्त करते गए, युद्ध में विजय हासिल किए। इसी प्रकार शोक ग्रंथ अध्याय 3 और वाक्य संख्या
39 से 41 में प्रभु कहता है कि मनुष्य शिकायत क्यों करे, उसके बदले वह हाथ जोड़कर अपने हृदय और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। और उन्होंने वही किया। मूसा ने प्रभु को शिकायत नहीं किया, उन्होंने अपने हृदय और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट हैं, परिस्थिति विपरीत है, बीमार हैं, आय के संसाधन बहुत सीमित हो गए हैं। उस समय हम भी मार्कुस के अध्याय 7 की तरह प्रभु को चिल्लाए जो नाव में डूब रहे थे, प्रभु हमें बचाइए। आज प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 21 कहता है, जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा वह बच जाएगा। और प्रेरितों ने उन्होंने वही किया, प्रभु की नाम की दुहाई दी और वे बच गए। प्यारे भाई और बहनों, मरुभूमि में इस्राएली जनता भुनभुनाने लगे, हमारे पास पेयजल नहीं है, हमारे पास भोजन नहीं है, मन्ना से तंग आ गए हैं। और परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सर्प को भेजा। उस समय मूसा ने वहां पर कांस प्रार्थना किया परमेश्वर से, और उसके निर्देशा अनुसार उन्होंने कांस के तांबे के एक सांप बनाए और उन्होंने कहा जो उसकी ओर दृष्टि डालता है वे भले चंगे हो जाएंगे। इसी बात को संत यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में कहते हैं, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन, whoever believes in him will not die but will gain eternal life। परमेश्वर ने जगत को इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका विनाश न हो किंतु वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आज आवश्यकता है मनुष्य को उस ईश्वर की ओर ताकने की, उस ईश्वर की ओर देखने की सख्त जरूरत है। हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में, प्यारे भाई और बहनों, जब उन्होंने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में पढ़ते हैं, जब उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाया, उस समय उन्होंने उनके पास ये छोटी अल्प भोजन था ईश्वर की ओर उठाया। प्रभु का वचन कहता है उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और देखिए इस छोटे से 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को उन्होंने खिलाया और उससे भी बच गया। हमारी जरूरत है। यूहन्ना के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं वाक्य संख्या 41 में, जब मार्था और मरियम का भाई लाजरुस मर गया, उसकी बॉडी, उनका शरीर कब्र में रखा था, उस समय प्रभु यीशु कब्र के पास जाकर वाक्य संख्या 41 में अपनी आंखें ऊपर उठाकर पिता से प्रार्थना किया। उसने कहा, पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। और उन्होंने लाजरुस के लिए प्रार्थना किया, कहा कि लाजरुस तुम बाहर आओ, और वह मुर्दा चलते हुए बाहर आ गया। हमारी स्थिति कितनी भी सड़ी क्यों ना हो, कितनी भी गंदी क्यों ना हो, कितनी भी मैली क्यों ना हो, आज हमारे हाथ और हृदय को ईश्वर की ओर उठाने की जरूरत है। संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 कहता है, सारी शिकायतें छोड़कर हम अपने हृदय और हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत है, हमारे अनुकूल नहीं है, और इस स्थिति में हम प्रभु की ओर देखें, हृदय और हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और उस पर भरोसा रखें। प्रभु का वचन कहता है जो उस पर भरोसा रखते हैं उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वह विश्वास दे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले प्रभु, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का वह वरदान, विश्वास का वरदान हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हर विकट परिस्थिति में हम दौड़ते तेरे पास आ जाएं, हमारा विश्वास न डगमगाए और हम अपनी आंखों को सियोन पर्वत की तरह हम प्रभु की ओर उठाएं, जहां से हमारी सहायता मिलती रहे। जिस प्रकार पहरेदार की आंखें भोर पर टिकी रहती हैं, उसी प्रकार प्रभु हमारी आंखें सदैव हर परिस्थिति में तुझ पर टिकी रहे। हमारे जुबान पर यीशु नाम की सदैव दुहाई हो।
यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।